हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो यूपी पुलिस कांस्टेबल के हम सीरीज़ में हिंदी में आज स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इससे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। 4 to 5 क्वेश्चंस आपके पक्के हो जाएंगे जो आप उसको अच्छे से सीख लेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, डोंट स्किप एनी पार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला से। तो हिंदी के उद्गम का जो सही प्रक्रम होता है, जैसे पहले स्टार्ट हुई संस्कृत, इसके बाद पाली, फिर पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, इसके बाद अवहट, फिर इसके बाद हिंदी आई। और वर्णों के समूह को या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम वर्ण कहते हैं और जो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है उसे हम ध्वनि बोलते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को शब्द कहते हैं। और वर्णों की संख्या टोटल कितनी है? 52, जिसमें से 11 स्वर हैं और स्पर्श व्यंजन 25 हैं। तो इसमें से 4 ऊष्म, 4 अंतस्थ, 4 संयुक्त और 2 द्विगुण और 2 अयोगवाह हैं। ठीक है, वर्तमान लेखन के आधार पे। अब आते हैं कि उच्चारण के आधार पे वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या है 45, जिसमें से स्वर हैं 10। इसके बाद फिर ये ऐड करते हैं 25 + 4 + 4 + 2 द्विगुण। तो कुल स्वर किस इसमें कितने हैं? 11। और मूलतः कितने होते हैं? 13, क्योंकि 2 अयोगवाह भी होते हैं, अंक और आहा। अंक को हम बोलते हैं अनुस्वार और आहा को विसर्ग। ठीक है, तो कितने स्वर हुए? 13। उच्चारण के आधार पर भी पढ़ा है कि स्वर 10 होते हैं और मात्रा के आधार पर स्वर 3 होते हैं। तो पहला आता है ह्रस्व स्वर, या इसको लघु बोलते हैं, या फिर एक मात्रिक। तो इसमें आता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो ये होते हैं ह्रस्व स्वर। इसके बाद है दीर्घ स्वर या गुरु या द्विमात्रिक। तो इसमें है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ए ओ औ। तो ये द्विमात्रिक है स्वर। फिर आता है प्लुत। प्लुत मतलब त्रिमात्रिक, जैसे कि ओम। तो ये है द्विमात्रिक स्वर। अब पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर कौन से होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 टाइप के स्वर होते हैं। पहला है मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वर में 4 स्वर होते हैं, आ ई उ री। संधि स्वर में आते हैं सजातीय और विजातीय। तो सजातीय में 3 आते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये मूल दीर्घ होते हैं। और विजातीय में 4 हैं, जैसे ए ओ औ। ठीक है, तो इनको हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। और जो ए होते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं, तो इसलिए उनको कंठ तालु बोलते हैं। और ओ और औ ये कंठ ओष्ठ होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और संयुक्त वर्ण हैं 8 इसमें। अब जीव्य के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो ये 3 टाइप के होते हैं जीव्य के आधार पे। पहला आता है अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। तो अग्र स्वर में जो जीभ के आगे के भाग से हम बोलते हैं, जैसे कि ई ए, तो ये अग्र स्वर होते हैं। मध्य स्वर में आता है जो जीभ का मध्य का भाग होता है, जैसे कि आ। ठीक है, तो इसे मध्य स्वर बोलते हैं। पश्च स्वर जो है तो बड़ा आ, उ ओ औ, तो ये पश्च स्वर में आते हैं। अब जब मुख खुलने के आधार पे जो भी स्वर होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, जैसे कि समृत स्वर, अर्ध समृत, विवृत स्वर और अर्धविवृत। तो समृत स्वर का मतलब ये होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है। ठीक है, जैसे ई उ। तो इसमें इसको हम क्या बोलते हैं? समृत स्वर। अर्धसमृत में होता है कि आधा मुंह खुलता है। ठीक है, इसको आप बोल के देखिए तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ए ओ। ठीक है, विवृत स्वर है कि जिसमें मुंह सबसे अधिक खुलता है, मतलब आ, बड़ा आ। और अर्धसमृत का विवृत का मतलब होता है कि विवृत की तुलना में थोड़ा सा मुंह खुला होता है, मतलब ए ओ आ। तो इसमें थोड़ा मुख खुलता है। इसके बाद पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, जिसमें कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंती व्यंजन और ओष्ठी व्यंजन। तो कंठ व्यंजन क्या होते हैं?
का, खा, गा, घा, अंगा, जिनको कंठ से बोलते हैं। जो जीभ का पिछला हिस्सा कंठ होता है उसको छूता है। तालव्य व्यंजन होते हैं कि जब जीभ तालु को स्पर्श करती है, जैसे चा, छा, जा, झा, इया। तो ये जो व्यंजन होते हैं ये तालु को स्पर्श करते हैं। मूर्धन्य में आता है टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, मतलब इसमें जो जीभ होती है वो थोड़ा मुड़ती सी है। दंत में आता है ता, मतलब कि जो दांत होते हैं वो जीभ में टच होते हैं। ठीक है, तो ता, था, दा, धा, ना, ये सब एक टाइप के व्यंजन है, दंती व्यंजन। ओष्ठी में आता है कि ओठ के, मतलब कि ओठ से पा, फा, बा, भा, मा, ये ओष्ठी व्यंजन होते हैं। दंत्योष्ठ व्यंजन होते हैं वा। और नासिक के व्यंजन ड़ा, इया, ड़ा, ना, मा, ये नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं जिसमें से गर्म वायु छोड़ती है, मतलब जैसे बोलने पे शा, शा, हा, सा, मतलब ये तीनों टाइप के सा हैं और हा, ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, जैसे या, वा, रा, ला, ये है अंतस्थ व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्रा, ज्ञा, श्रा, ये दो जो व्यंजन होते हैं उनके योग से मिलते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे संयुक्त अक्षर बोलते हैं, जैसे शाता, ज्ञा और श्रा। अब पढ़ते हैं कंठ व्यंजन, जैसे अहा है, हा है, तालव्य व्यंजन शा, या, मूर्धन्य व्यंजन अड़ा, ढा, रा, शा। दंती व्यंजन कौन से हैं, ला, सा, जा। स्वर तंत्रीय व्यंजन हा, दंत्योष्ठ व्यंजन वा, संघर्षहीन व्यंजन या एंड वा, प्रकंपित व्यंजन रा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, जो सीधे पूछे जाते हैं और जो आपको बहुत ही मदद करेगी नंबर स्कोर करने में। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद पढ़ते हैं दंतमूल या वत्स व्यंजन। तो जब जीभ ऊपरी वसूड़ों को स्पर्श करती है या वत्स के समीप झटके के साथ मुड़ती है, मुड़ के पीछे हटती है, तो उसको हम दंतमूल या वत्स व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हैं ना, सा, रा, ला, जा, ढा, अंगा। तो ये हैं दंतमूल वत्स व्यंजन। लुंठित व्यंजन क्या होते हैं, जो जीभ की नोक वायु से रगड़ के कांपती है तो उसको हम लुंठित व्यंजन बोलते हैं, जैसे कि रा। पार्श्व व्यंजन जब जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है और बगल से निकलती है, मतलब ला। जब ला बोलते हैं तो वायु बगल से निकल जाती है, पार्श्विक व्यंजन। काकल्य वर्ण क्या होते हैं कि जब मुख गुहा खुली रहती है और वायु कंठ से झटके से निकलती है तो उसको बोलते हैं काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण में एग्जाम्पल है हा। और इसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन है ढा और अंगा। अब पढ़ते हैं कि मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन कितने टाइप के होते हैं। ये हैं 3 टाइप के। पहला है दृढ़ व्यंजन, दूसरा है शिथिल व्यंजन, तीसरा है मध्यम व्यंजन। तो दृढ़ व्यंजन के एग्जाम्पल हैं टा, भा, अंगा, डा। शिथिल व्यंजन मतलब का, ना, मा, यादा, ला, भा, यादा, ला, वाह नहीं होता इसमें। मध्यम व्यंजन क्या है, चा, बा, शा, ये मध्यम व्यंजन है। अब देखते हैं कि घोषित्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने टाइप का होता है। तो ये 2 टाइप का होता है। पहला है घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन और दूसरा है अघोष व्यंजन। तो सघोष व्यंजन क्या होता है कि स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, जैसे प्रत्येक वर्ग की तीसरा, चौथा और पांचवा, और सभी स्वर द्विगुण व्यंजन तथा अंतस्थ व्यंजन हा और जा, ये सघोष व्यंजन में आते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो का वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा है, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में जा, झा, इया। टा वर्ग में अंगा, ढा, ड़ा, डा। और इसके बाद ता वर्ग दा, धा, ना। पा वर्ग में भा, बा, मा। तो ये है सघोष व्यंजन। अब देखते हैं अघोष व्यंजन क्या होते हैं।
तो स्वर तर्जनी में कंपन नहीं होता, केवल श्वास की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा शा 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 फा, तो कंठ में मतलब जो का वर्ग है का खा। सघोष में था कि तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ग होते हैं उनको पढ़ते हैं, और आघोष में पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ग का होता है। का वर्ग में का खा, शा वर्ग में चा छा, टा वर्ग में टा ठा, ता वर्ग में ता था, पा वर्ग में पा फा। ठीक है, और प्राणत्व के आधार पे व्यंजन कितने टाइप के होते हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं। पहला है अल्प प्राण व्यंजन, दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण में मतलब कि कम वायु की आवश्यकता होती है, और महाप्राण में अधिक वायु की। तो अल्प प्राण व्यंजन जो होते हैं वो 31 होते हैं, और प्रत्येक वर्ग की विषम वर्ण मतलब कि पहला तीसरा पांचवा, और जो अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर और अंगा, ये तो टोटल 31 होते हैं। ठीक है, महाप्राण में मतलब क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का समवर्ण सेकंड और फोर्थ और उसमें व्यंजन ढा होता है। ठीक है, और मूर्धर अल्प आघोष व्यंजन कौन से हैं, तो अल्प प्राण मतलब 135 मतलब विषम, महाप्राण 24, अघोष मतलब 12, सघोष मतलब 345। उसमें व्यंजन क्या होते हैं, शाखे साहा, इनको हम तालव्य मूर्धन्य दंत बोलते हैं। इसके बाद दंत वत्स में महाप्राण घोष धा होता है, और मात्रा के काल के आधार पर ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये 3 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हमने वर्णमाला कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, और तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।